में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद हो सकता है सबसे खतरनाक। हवा की रफ्तार हो सकती है 175 किलोमीटर पर और सेना अलर्ट पर। फानी चक्रवात के 3 मई को दोपहर बाद जगन्नाथपुरी से गुजरने की आशंका है और इस दौरान हवा की रफ्तार 175 प्रति किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहने की उम्मीद है। भीषण चक्रवाती तूफान फानी के शुक्रवार को ओडिशा के पुरी में दस्तक देने की आशंका के मद्देनजर रक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं और तटीय जिलों में रह रहे हजारों लोगों को सुरक्षित इलाके में पहुंचाया गया है। संयुक्त तूफान चेतावनी केंद्र JWTC की तरफ से जारी नवीनतम पूर्वानुमान के मुताबिक 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद फानी सबसे खतरनाक चक्रवात माना जा रहा है, जिसके 3 मई को दोपहर बाद जगन्नाथपुरी से गुजरने की आशंका जताई जा रही है और इस दौरान हवा की रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटे की आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर पुरी से करीब 660 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रीय तूफान ओडिशा तट की तरफ अभी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। आइए जानते हैं चक्रवाती तूफान के बारे में 10 बड़ी बातें। नौसेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल ODRAF और दमकल सेवाओं को असैन्य प्रशासन की सहायता के लिए संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। विशेष राहत आयुक्त BP सेठी ने कहा कि तटीय और दक्षिणी जिलों के कलेक्टरों से गुरुवार तक निचले इलाकों से लोगों को निकालने का काम पूरा कर लेने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि गुरुवार शाम तक यहां तूफान के दस्तक देने की आशंका है। इस दौरान समुद्र में 1.5 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठ सकती है। गंजम, पुरी, खोर्धा, कटक और जगतसिंहपुर जिलों में मूसलाधार बारिश होने और 175 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की उम्मीद है। राज्य के मुख्य सचिव AP पधी ने कहा कि सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य के सेवा कर्मियों की छुट्टियां 15 मई तक रद्द कर दी गई है। राज्य के पुलिस प्रमुख RP शर्मा ने बताया कि पुलिस कर्मियों की भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर है उन्हें तत्काल ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है। प्रभावित जिलों में IAS अधिकारियों को राहत, बचाव और पुनर्वास अभियान का प्रमुख बनाया गया है। शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षकों को स्थिति पर लगातार नजर रखने और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने को कहा गया है। सेठी ने कहा कि तटीय और दक्षिणी जिलों में 880 चक्रवात शरण स्थल तैयार किए गए हैं ताकि प्रभावित इलाकों से निकाले गए लोगों को वहां सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि गजपति और रायगढ़ जैसे जिलों में ऐसी सुविधाएं नहीं है। वहां प्रभावित लोगों को स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में ठहराया जाएगा। चुनाव आयोग ने ओडिशा के 11 तटीय जिलों से आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों में ढील दी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे तटीय क्षेत्रों पुरी, जगतसिंहपुरी, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासमोर, मयूरभंज, गजपति, गंजम, खोर्धा, कटक और जाजपुर शामिल है, जहां चक्रवात का असर पड़ने की आशंका है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी इस तूफान का असर पड़ने की आशंका है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक चुनाव आयोग से तटीय इलाकों में तीव्र गति से राहत एवं पुनर्वास गतिविधियां चलाने के लिए आदर्श आचार संहिता हटाने का अनुरोध किया था। कुमार ने कहा कि जगतसिंहपुर और गजपति जिलों में EVM को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस पूरी कवायद की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने चक्रवात के मद्देनजर 74 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने चक्रवाती तूफान फानी के ओडिशा तट के करीब बढ़ने के मद्देनजर पर्यटकों को गुरुवार शाम तक पुरी छोड़ने की बुधवार को सलाह दी। राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के आदेश भी दिए गए। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC ने फानी तूफान के खतरे को देखते हुए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में रिंग पर काम करने वाले अपने 480 कर्मचारियों को वहां से निकालकर सुरक्षित
स्थानों पर पहुंचा दिया है। सूत्रों ने बताया कि ONGC ने भीषण चक्रवात फानी के रास्ते में आने वाले अपने कम से कम 4 रिंग को भी सुरक्षित जल क्षेत्र में पहुंचा दिया है। कंपनी के आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से दूर समुद्र में 6 रिंग तेल एवं गैस की खोज तथा खुदाई कार्य में लगे हैं। उस पर काम कर रहे कर्मचारियों को वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। जिन रिंगों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है उसमें अवन 2 85 कर्मचारी, DD 8 103 कर्मचारी, लुइसियाना 83 तथा SR वाइल्डकैट 87 कर्मचारी शामिल है। ओडिशा में पारादीप तथा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह में परिचालन बंद कर दिया गया है तथा जहाजों को तूफान वाले क्षेत्र से दूर रहने को कहा गया है ताकि उन्हें कोई नुकसान नहीं हो। देश के दक्षिण तटीय क्षेत्र में तेल एवं गैस प्रतिष्ठानों की भरमार है। इस क्षेत्र में पारादीप, विशाखापट्टनम और चेन्नई में तेल रिफाइनरियां भी है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में तूफान के रास्ते में पड़ने वाली 2 रिफाइनरियां सुरक्षित तौर तरीके को अपना रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में तेल एवं गैस खोज एवं उत्पादन प्रतिष्ठानों को किसी तरह के नुकसान से बचाने के लिए उपाय किए गए हैं। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।